नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 घंटे की उपवास जो कि कई डाइट सिस्टम्स में रिकमेंड की जाती है 16 घंटे का फास्टिंग करने के लिए। जैसे कि रात्रि का जो आखिरी भोजन होता है उसके बाद अगली जो चीज़ आप लेते हैं नेक्स्ट डे उसमें 16 घंटे का गैप होता है और इस दौरान दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लेना होता है। तो ये पूरा का पूरा एक किस्म का 16 घंटे तक शरीर को खाली रखना, कुछ यूँ आप समझ लीजिए। कुछ डाइट सिस्टम्स में तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि 16 घंटे के दौरान आप पानी भी नहीं ले सकते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, और ये हमें जो है फ़ायदा कैसे देता है, इसके विषय पे आज हम जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका सटीक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम सब लोग नींद लेते हैं, इस शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। मिनिमम 6 से लेकर 8 घंटे तक हम सभी लोग जो है सोते हैं और सो के हम अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेशन का सिस्टम है, इसको भी दोस्तों आराम की आवश्यकता होती है। बचपन से लेके आज तक हम सब ने जो है कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जब तक हमारी जठराग्नि स्ट्रॉन्ग होती है, तब तक जनरली हमारा खाना जो है बहुत जल्दी पच जाता है दोस्तों। मान के चलें कि 4-5 घंटे में खाना पूरी तरह से डाइजेशन अब्सॉर्प्शन दोनों हो जाता है। ठीक है, मतलब डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन होके कॉलन तक पहुंच जाता है, मतलब सारा काम हो चुका है। मतलब अगर आप खाना खाने के 5 घंटे बाद शरीर को आराम मिल जाएगा, लेकिन कई परिस्थितियों में 5 घंटे के बजाय 10-10, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे भी लग जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप यदि बीमार हैं और आपको डाइजेशन से समस्या है तो आप मान के चलिए आपका खाना कम से कम 10-12 घंटे में पच रहा है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 15-15, 20-20 घंटे भी लग सकते हैं। मैंने देखा है, साक्षात मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। इतने घंटे लगते हैं खाना पचाने में। समस्याएं तब तक नहीं होती है शरीर में जब 5 घंटे के दौरान खाना पच जाता है। मान लीजिए रात को आपने भोजन किया 8 बजे, 9 बजे, और यहाँ से हम 5 घंटा कैलकुलेट करते हैं तो मान के चलिए कि 2 बजे तक, रात्रि 2 बजे तक आपका भोजन डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो 2 बजे के बाद आपके पूरे शरीर को आराम मिल जाएगा। मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है 2 बजे के बाद उसको आराम मिल जाएगा, रात के 2 बजे के बाद। और आप सुबह उठेंगे 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप उठेंगे तो सीधा आप जो है टॉयलेट की तरफ भागेंगे और आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा। अगर डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन हो गया है तो पेट भी पूरा साफ़ हो जाएगा एकदम से। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी जठराग्नि भी मंद है और खाना उन्होंने जो भी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे लगा लीजिए, और उनका खाना पच रहा है 15 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे में भी खाना पचता है। मैंने खुद साक्षात देखा हुआ है। अपना ही अनुभव बता रहा हूँ मैं, उन दिनों की जिन दिनों में समस्याओं में होता था, उस अनुभव से बता रहा हूँ कि इतने घंटे लगते हैं खाना पचाने में। 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे भी।
मान लीजिए 15 घंटे में खाना पच रहा है आपका, जो रात्रि भोजन आपने किया है। अब पूरा रात आपका डाइजेस्टिव ट्रैक लगा हुआ है उसको पचाने और अवशोषण में लगा हुआ, जुटा हुआ। तो इसको आराम कब मिला? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या इस डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम मिला है? नहीं मिला है। अब सुबह उठेंगे, ठीक है, तो ओबियसली पेट तो साफ़ होगा नहीं। पेट क्या साफ़ होगा? जो कल दोपहर तक आपने खाना खाया है वही पेट साफ़ होगा, उतना ही निकलेगा। और जो रात को आपने 1 सेकेंड, जो भोजन आपने रात को किया है वो नहीं निकलेगा, वो तो पचा ही नहीं अभी तक। सुबह तक 15 घंटे मान लीजिए लग रहा है, तो सुबह पचा कहाँ है? वो तो अंदर ही है, अभी इंटेस्टाइन में ही घूम रहा है, वो कॉलन तक तो पहुंचा ही नहीं, तो साफ कैसे होगा? कल सुबह और दोपहर जो आपने खाया वो निकल जाएगा। तो अब आपको लगेगा कि यार मेरा पेट तो साफ ही नहीं हुआ है अच्छे से। अरे अभी तो तुम्हारा रात वाला भोजन पच ही रहा है, निकलने की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए। अब 9 से 9 12 घंटे होता है, और 9 बजे आप घड़ी देके भोजन कर लोगे, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। रात को 9 बजे खाया था, सुबह 9 बजे फिर खा लोगे, अभी तक वो पूरा पहले वाला पचा ही नहीं है। 15 घंटे का अगर हिसाब लगाएं तो अभी भी 3 घंटा बाकी है, 12 बजे तक जाके पचेगा। नेक्स्ट डे 12 बजे तक। अब 9 बजे आपने फिर से खा लिया, पहले वाला पचा नहीं, अगला वाला डाल दिया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अगला भोजन पच जाएगा? शक्ति एक ही जगह काम करती है, इस बात को नोट कर लीजिए आप, अनुभव सहित बात कर रहा हूँ। शक्ति केवल एक जगह काम करती है। पेट का 3 हिस्सा है, तीनों में से शक्ति एक जगह काम करेगी एक बार में। भोजन करेंगे तो भोजन पे जुट जाएगी, और अगर पिछला ही नहीं पचा है तो पिछले वाले को पचाएगी और उसको कॉलन तक ले जाएगी, तब जाके अगला पचाएगी। अभी तो शक्ति पिछले वाले पे ही काम कर रही, अगला कैसे पचा देगी? ये जो कहते हैं ना कि मेरा पेट भारी भारी रहता है खाना खाने के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक, उसका रीज़न पता क्या है? खाना तो आपका पचा ही नहीं है, अभी स्टमक में एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ये अनुभव भी आप करते होंगे कि आमाशय जो है, स्टमक जो है, उसमें खाना वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। आप अनुभव भी करते होंगे ये। उसका रीज़न है कि शक्ति इंटेस्टाइन में काम कर रही है, अभी स्टमक में काम नहीं कर रही है, जहाँ भोजन आपने डाला है। जब पुराना वाला पच जाएगा तो नया पे काम शुरू करेगी। अब देखिए यहाँ 16 घंटे की गेम देखिए, यहाँ पे जो 16 आवर फास्टिंग बोला जाता है ना, उसकी गेम देखिए। अब रात्रि भोजन आपने डाला 9 बजे, मान लीजिए 8 बजे 9 बजे, 15 घंटे का हिसाब लगाएंगे वहाँ से, तो दोस्तों कितना टाइम लगाएगा, कितने बजे पचेगा वो? 9 से 9 और 3 15 1 बजे, 16 घंटे का हिसाब लगाएंगे 9 से 9 बजे से, तो 1 बजे बनेगा। अब अगर आप 16 घंटे का फास्टिंग रखेंगे तो पिछला आपका पूरा पच चुका होगा। अगर 1 बजे नेक्स्ट अगले दिन 1 बजे खाएंगे तो, अगर 9 बजे घड़ी देख के नहीं खाएंगे, अगले दिन 1 बजे खाएंगे, तो रात्रि वाला भोजन पूरी तरह से पच जाएगा तो निकल भी जाएगा। लेकिन कब? 1 बजे, कल नेक्स्ट डे दोपहर को। बीमारियां आती क्यों है आपको पता है? ये जो मैंने सारा सिस्टम बताया है कि जो खाना 5 घंटे में पचता था वो 10 घंटे 15 घंटे में पच रहा है, और अभी पिछला खाना पचा ही नहीं, अगला आपने डाल दिया है, यही बीमारी है। यहीं से बीमारियों की जड़ है, यहाँ से बीमारियाँ निकलती है। और अब जब आप सिस्टम को ही सही कर देंगे, मतलब कि जब तक पिछला खाना पचेगा नहीं, अगला खाना आप डालोगे नहीं, सिस्टम अपने आप सही होना शुरू हो जाता है।
अब अगला भी जो डालेंगे नेक्स्ट डे 1 बजे, वो भी ग्रीन जूस होगा। ग्रीन जूस क्या करेगा, आप डालेंगे, घर सफाई करता हुआ निकल जाएगा, टिकेगा नहीं, उसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जूस में क्या करना है, ग्रीन जूस को पचाने की ज़रूरत थोड़ी है। ग्रीन जूस तो सीधा अब्जॉर्ब हो जाएगा और आधे से 1 घंटे में घर देखिए साफ़ करते हुए नीचे निकल जाएगा ग्रीन जूस। और आपको उसमें अच्छे अच्छे विटामिन मिनरल्स भी सारे मिल जाएंगे, पेट की सफाई भी हो जाएगी। तो अगली जो चीज़ डाल रहे हैं उसमें भी शरीर को ताकत, डाइजेस्टिव ट्रैक को ताकत लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद फिर आप फ्रूट खाएंगे। फ्रूट भी कितने जल्दी पचता है, अनाज जो 15 घंटे में आपका पच रहा, फ्रूट आपका मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में एकदम पच जाएगा, पच के कॉलन तक पहुंच जाएगा। सलाद खाएंगे, सलाद भी इतना ही लगेगा, 2-2.5 घंटे में सलाद पच जाता है पूरा। तो अनाज तो आप डाल ही नहीं रहे हैं। अनाज कब डाल रहे हैं, रात में केवल 1 बार, और वो आप 16 घंटे की फास्टिंग से उसको अच्छे से आपने पचा ही दिया है। अब धीरे धीरे जब आप ये 16 घंटे का उपवास करते जाएंगे तो होगा क्या कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक को भी आराम मिल जाएगा, ठीक है, सफाई भी हो जाएगी, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है धीरे 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 मजबूत होता चला जाएगा। जो खाना 15 घंटे में पचता था, अब वो धीरे 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 उसका टाइम रिड्यूस होगा और वो वही उसी टाइम पे आ जाएगा। 4-5 घंटे में आपका खाना एकदम डाइजेस्ट भी हो जाएगा, अफसोस भी हो जाएगा। अब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एकदम ताकतवर हो जाएगा और कुछ भी आप खा पाएंगे। तो इसलिए 16 घंटे का उपवास जो है दोस्तों, ये अलग अलग डाइट सिस्टम्स में रिकमेंड किया जाता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे मेरे डाइट सिस्टम्स की, क्या इसमें 16 घंटे का उपवास है या नहीं है, क्योंकि मैं 16 घंटे की उपवास की तो बात मैं दोस्तों करता नहीं हूँ। तो मेरा डाइट सिस्टम ही कुछ ऐसा है, मैं खाने पीने में इतनी रेस्ट्रिक्शंस ही रख देता हूँ दोस्तों कि वो अपने आप में ही उपवास बन जाता है। उदाहरण के तौर पे कल रात को आपने मिलेट्स खाया है, अनाज तो मैं रिकमेंड करता नहीं, और मिलेट इतने जल्दी पचता है कि उसको 15-16 घंटे नहीं लगेंगे। आप गेहूं की रोटी खाएंगे तो लगेगा 15-16 घंटे, मिलेट खाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मिलेट बहुत जल्दी पचता है। अब खा क्या रहे हैं आप, रात में मिलेट्स खा रहे हैं, और वो पचेगा कितने, मैक्सिमम 4-5 घंटे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। जिसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है उसका तो 2-3 घंटे में डाइजेशन अब्सॉर्प्शन दोनों हो जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर। तो अब जब आपका यहाँ पे आप खा ही मिलेट रहे हैं, अनाज खा ही नहीं रहे, ना दाल ले रहे हैं ना आप कोई अन्य अनाज ले रहे हैं, तो 15 घंटे तो लगेगा नहीं, चाहे आपका डाइजेशन वीक से वीक ही क्यों ना हो, मैक्सिमम 4-5 घंटे में पच जाएगा। मान लीजिए आप रात को 8 बजे खा रहे हैं तो 8 और 5 13 1 बजे रात को फ्री हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, और सुबह उठेंगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा, और 16 घंटे की उपवास की आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने डाइट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अन्य की डाइट सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकता। यही वो कारण है जिस वजह से मैं फास्टिंग अपनी डाइट सिस्टम्स में नहीं बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये मिलेट अपने आप में ही फास्टिंग है। मिलेट इतना हल्का है पचने में कि अपने आप में ही उपवास है वो। और आगे आप क्या खा रहे हैं, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ग्रीन जूस लेंगे, हल्का है, सुबह उठते ही ग्रीन जूस ले लेंगे, उससे क्या होगा, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, कॉलन सब पूरा साफ़ हो जाएगा एक बार में। फिर नेक्स्ट क्या ले रहे हैं आप, पपीता ले रहे हैं, पपीता भी क्या करेगा, 2 घंटे में पचा के पूरा कॉलन तक पहुंच जाएगा। अब उसके आगे क्या ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, वो भी 2-2.5 घंटे में ही डाइजेस्ट होगा। तो पूरा दिन फ्रूट सलाद खा रहे हैं, अनाज तो ले ही नहीं रहे। अनाज क्या कब ले रहे हैं, रात में, वो भी क्या, मिलेट्स, जो कि बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है। तो इस वजह से जो मेरी डाइट सिस्टम जो इसमें 16 घंटे का उपवास
नहीं है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये अपने आप में ही उपवास है। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, रात्रि भोजन से लेके सुबह जो पहली चीज़ लेंगे। बट मेरे डाइट सिस्टम में वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ उपवास आपका स्वतः हो जा रहा है, डाइट के द्वारा ही हो जा रहा है, मिलेट्स के द्वारा ही हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने उपवास को समझने की कोशिश किया कि कैसे 16 घंटे का उपवास हमारे सभी रोगों को दूर करता है। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये अनुभव कहता है कि 90% बीमारियाँ, 90 से 95% बीमारियाँ इसी डाइजेशन से जुड़ी हुई है। और यहाँ हम बैठ के उसी चीज़ को करेक्ट करते हैं। आप सारी वीडियो उठा के देख लीजिए, ठीक है, मेडिटेशन और अध्यात्म की वीडियोस को छोड़ के। तो हमारा 100% फोकस डाइजेशन और एक्सक्रीशन पे ही होता है, 100%। क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है कि 90% बीमारियाँ इसी से उत्पन्न होती हैं। यदि हम इसको ही ठीक कर दें तो बाकी सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।